सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माँ, जय ललिताम्बिका। मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, सिद्धाश्रम की गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए सौंदर्य लहरी इस विषय पर जितने सरल तरीके से हो सके उस विषय को समझाने का प्रयत्न करते हुए अब ये वीडियो सीरीज़ बनाने वाली हूँ। पहले की जो मेरी वीडियो सीरीज़ थी ललिता सहस्त्रनाम पे, जो कि इंग्लिश में थी एक्चुअली, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सौंदर्य लहरी आप उस पर भी बोलें, तो बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन जैसा आशीर्वाद मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। अब जा कर के वो आशीर्वाद मिला है बोलने के लिए, तो अब मैं ये सेवा अपने गुरुजनों के चरणों में समर्पित करते हुए आप सब माँ ललिता अंबिका के जो भक्त हैं, आपके हृदय में बैठी माँ ललिता अंबिका को समर्पित करते हुए अब इस सब्जेक्ट पर बोल रही हूँ। जो लोग सौंदर्य लहरी के बारे में जानते हैं, ये शंकराचार्य ने लिखी है, तो अपने आप में ये बहुत एक महान कृति है। मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए कि ये क्या है। एक एक लाइन में इतना ज्ञान तो भरा ही है, प्रेम, सौंदर्य, जैसा कि इसको नाम दिया है सौंदर्य लहरी। लहर यानी वेव्स तो हर एक लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे सुंदरता की लहर दौड़ रही है। इसके दो भाग हैं, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी। आनंद लहरी में 41 श्लोक्स हैं और सौंदर्य लहरी में करीब 69 श्लोक्स हैं। आनंद लहरी, जैसे मैंने कहा, हर एक लाइन में जैसे कि आनंद का अनुभव होगा, और सौंदर्य लहरी में हर एक पैराग्राफ में सौंदर्य का अनुभव होगा। आनंद लहरी जो इसका पहला का जो पार्ट है, उसमें ज़्यादातर मंत्र और श्री विद्या के गूढ़ मंत्रों को बड़े गूढ़ तरीके से बताया गया है। उसमें बहुत सारी सीक्रेट्स, जैसे है आनंद लहरी में एनकोडेड, एनक्रिप्टेड ऐसे बताया गया है, जिसको समझ पाना सरल नहीं है। बड़े गुह्य तरीके से, गूढ़ रहस्य, जैसे कहते हैं ना, रहस्यात्मक तरीके से उन बातों को सिखाया गया है। सौंदर्य लहरी में तो माँ की सुंदरता का ही बखान, पूरे उसमें माँ कितनी सुंदर है। एक एक माँ की क्रिया आप जब सुनेंगे, माँ ऐसे लगेगा जैसे माँ आपके सामने बैठी है और आप माँ को देखने लग जाओगे। ऐसे ही है सौंदर्य लहरी। जितना इस पर ध्यान करते हैं, जितना इन श्लोकों पर ध्यान करते हैं, माँ हृदय में प्रकट होकर के खेलने लगती है, बात करने लगती है, मुस्कुराने लगती है। पढ़ने वाला जिसको समझ में आ गई, मेडिटेट करने वाला, ध्यान करने वाला, मनन करने वाला, फिर जानता है कि शंकराचार्य ने क्या लिखा है। इसके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो कि ये आई कहाँ से, तो एक स्टोरी मैंने पहले पढ़ी थी, लेकिन ये स्टोरी मेरे लिए अब बदल गई है। तो पहले मैंने पढ़ा था कहीं कहीं जगहों पर कि शंकराचार्य कैलाश गए थे, तो कैलाश में उनको 5 स्फटिकलिंग मिले थे, और स्फटिकलिंग मिलते हुए साथ में उनको ये जो सौंदर्य लहरी की ओरिजिनल कॉपी मिली थी, मनुस्क्रिप्ट, उसमें से नंदी बैल को अच्छा नहीं लगा कि ये मनुस्क्रिप्ट लेकर के जा रहे, तो नंदी बैल ने आधी मनुस्क्रिप्ट खुद से रख ली अपने पास छीन करके। तो शंकराचार्य के पास पार्ट 41 जो मनुस्क्रिप्ट है, जिसको आनंद लहरी कहते हैं, केवल वो बची। उसके बाद की जो सौंदर्य लहरी के जो श्लोक हैं वो शंकराचार्य ने खुद से लिखी। ये तो मैंने कहानी सुनी थी साउथ के किसी एक कमेंट्री में। लेकिन मैं आपसे सच बताती हूँ, इतने साल मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी सौंदर्य लहरी पर कुछ बोलने की, क्योंकि साक्षात शंकराचार्य को की शायद मेरे ऊपर नज़र थी। जो कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं करने के लिए, तो देवी देवताओं, गुरुजनों की उनके ऊपर एक नज़र होती है। तो ये मुझे अब लगता है कि क्या हो रहा था। मैंने अभी 6 महीने पहले मैं कश्मीर गई थी, और मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। श्रीनगर तो नाम हम सालों से सुन रहे हैं,
लेकिन कभी ये ख्याल में नहीं आया कि श्रीनगर का नाम श्रीनगर क्यों है। और बिल्कुल कश्मीर जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि मीडिया तो आप लोग जानते हैं मीडिया कितनी नेगेटिव रिपोर्ट्स देती है कश्मीर के बारे में। तो एक मन में एक डर होता है कि कश्मीर से हमारा क्या लेने देना, कश्मीर कोई दूसरी जगह है कोई वहाँ हम जाके क्या करेंगे। लेकिन कोविड का माहौल था, जैसा भी माहौल था, जो भी कारण से मुझे कश्मीर बुलाया गया। कश्मीर जब गई, कश्मीर में एक जगह है पहलगांव, मुझे कुछ आइडिया नहीं इन सब जगहों की। पहलगांव गई और पहलगांव में एक नदी चलती है, लिदर नदी। वहाँ से उसका एक एंड है जहाँ पर रुकती है, वहाँ से उसके आगे अमरनाथ की यात्रा होती है। उस समय पे यात्रा तो नहीं थी, लेकिन जो मेरे टूर गाइड थे वो मुझे ले गए और मुझे उन्होंने वो यात्रा की जगह दिखाई। तो लेकिन मैं यात्रा तो नहीं बंद थी, तो वहाँ जहाँ वो नदी थी, वो नदी के यहाँ मैं बैठी और मैं ध्यान करने लगी। ध्यान करते हुए उन लहरों में, जैसे मुझे गंगा हिमालय में दिखाई दी है, ऐसी ये लिदर नदी ये मुझे यहाँ दिखाई दी है। ध्यान करते करते उन लहरों में ऐसे लगने लगा जैसे सौंदर्य लहरी के श्लोक अपने आप गूंज रहे हैं कानों के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब मैं ध्यान से हटी, बहुत ठंड थी, लेकिन उस समय पे मुझे ख्याल नहीं हुआ। जब ध्यान से निकली, मैंने कहा इतना सौंदर्य लहरी के श्लोक मुझे यहाँ क्यों गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं हर जगह। यहाँ पर शंकराचार्य का कुछ लेना देना था, क्या था? शंकराचार्य तो कैलाश गए थे, तो यहाँ कहाँ पहुँच गए होंगे। मैं फिर भी चुप रही, मैं किसी से कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि कौन है बताने वाला। वहाँ तो सारे जितने मेरे टूर गाइड्स थे सारे मुसलमान थे, तो उनको तो इतना आइडिया नहीं था। थोड़ी देर में और ध्यान करते गई, तो अंदर से प्रकट हो रहा है कि ये पहलगाम जिसको हम कहते हैं वो बैलगाम है। यहाँ पर नंदी आकर के बैठे थे। नंदी को यहाँ पर बिठा करके महादेव और पार्वती जी वो गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ पर महादेव पार्वती जी को शिक्षा देते हैं। जो पार्वती जी तो हमेशा की गुरु शिष्य हैं, उनकी पहली शिष्य हमेशा क्वेश्चन करती रहती हैं। तो महादेव जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया था उस गुफा में, अमरनाथ की गुफा में, उस पीरियड में जब ये यात्रा होती है। और उसी के यहाँ पर एक माउंटेन है, महागनुस। बेसिकली वो महागणेश है, वो माउंटेन का नाम उन्होंने ऐसा कर दिया है। और अगले दिन जब मैं यात्रा पे निकली, तो मुझे नहीं पता था, उसी गांव में, पहलगांव में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गणेश जी का एक पूरा गांव है। और उन्होंने वो जो मेरे टूर गाइड थे, मुसलमान थे, लेकिन वो बता रहे थे कि ये गणेश जी का गांव है, आपके जो गणेश जी आप जिनका पूजा करते हैं, गणेश जी ने यहाँ पर ऐसे ऐसी लीलाएं की थी, कुछ कुछ उन्होंने बताया हमें। मैं आश्चर्य में आ गई थी कि अच्छा, ये तो जिसको हम शायद कैलाश बोल रहे हैं हमारे यहाँ, वो हमारे कश्मीर में था। और कश्मीर में ही तब जाके मुझे समझ में आया। और जैसे शंकराचार्य से मैं कनेक्टेड थी उस समय पूरे जोन में, क्योंकि ये जो श्री विद्या सौंदर्य लहरी मेरे अंदर गूंज रही थी जैसे, और एक एक भाव मेरे प्रकट हो रहे थे मुझे। फिर मैं आई वहाँ से घूम घाम के, पहलगाम से घूम घाम के मैं आई यहाँ डल लेक में। ये जर्नी भले मेरी जर्नी है, लेकिन मुझे बताना है ये, क्योंकि डल लेक में मैं बैठी थी, जिस बोट हाउस, हमने बोट हाउस बुक किया था, मैं बैठी थी। और मैं ऐसे ही बस शाम का समय था और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, और सामने एक माउंटेन दिखाई दे रहा था, अंधेरा हो गया था, माउंटेन में बहुत लाइट था। तो हमने अपने जिसके बोट हाउस में थे, हमने उसको पूछा, वो भी मुसलमान ही थे। हमने पूछा वो सामने क्या है, लाइट क्या दिखाई दे रही है रात के समय पर, रोज़ देखते हैं हम। तो उन्होंने कहा वो तो शंकराचार्य की गुफा है वहाँ पर। मैं और मेरे हस्बैंड हम तो चौंकी गए कि शंकराचार्य की गुफा यहाँ पर। हमने कहा अगले दिन चलेंगे, लेकिन वो पहाड़ जब सुबह उठी तो देखा पहाड़ बड़ा ऊंचा। मैंने कहा मैं तो इतना सीढ़ी चढ़ूंगी नहीं। फिर भी हमने कहा चलो गाड़ी जहाँ तक घूमती है वहाँ तक घुमा के आएंगे, करीब 250 सीढ़ियाँ थी शायद, जहाँ तक गाड़ी घूमेगी वहाँ तक जाएंगे। मतलब चलो ठीक है। अब लेकिन वहाँ तक पहुँचे तो फिर ऐसा माहौल था कि वहाँ तक पहुँचे तो आप ऊपर तक नहीं जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। खींचे 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 ऊपर गुफा में चली गई। जब गुफा में गई और काफ़ी देर मैंने मेडिटेट किया, बहुत देर ध्यान करने के बाद, शंकराचार्य हैं, मैं हूँ, और इतनी सुंदर गुफा है, आपसे क्या बताऊँ। आहा, श्रीनगर इतनी सुंदर जगह, और उस सुंदर से गुफा में जब शंकराचार्य पहलगाम गए थे, पहलगाम में आनंद लहरी का ये लेकर के मनुस्क्रिप्ट आए हैं।
अब ये तो मैं कनेक्शन नहीं लगा पाई कि कहाँ कहाँ से, लेकिन वहाँ से आकर के शंकराचार्य श्रीनगर के इसी हिल पर रुके हैं और वहाँ पर बैठ करके उन्होंने सौंदर्य लहरी की जो रेस्ट ऑफ द कंपोजिशन है वो वहाँ की। तो ये हिस्ट्री भी मुझे वहाँ के एक आध पंडित थे जो लोकल थे वहाँ के, तो उनसे मुझे जा कर के पता चली। तो मैं तब जाके समझ में आया कि इतने सालों से मैं चाह रही थी लिखना, लेकिन वो जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल रहा था, इसलिए वो काम शुरू हो ही नहीं रहा था। अब जा कर के जब श्रीनगर भगवान ने अपने आप ही बुलाया, दर्शन दिया, महादेव ने दर्शन दिया, शंकराचार्य ने जो अंदर से जो अनुभूति होनी चाहिए थी, जैसी इन श्लोकों को जैसे समझना चाहिए था, वो उन्होंने जो अनुभव कराया, वो थोड़ी बहुत जैसे जैसे होगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सौंदर्य लहरी बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, इसको अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। अद्वैत तरीके से भी समझाया जा सकता है और द्वैत तरीके से भी समझाया जा सकता है, लेकिन मेरा तरीका होता है बिल्कुल सरल शब्दों में समझाना। मैं चाहती हूँ बहुत टफ करके टॉपिक मैं नहीं समझा सकती, सिंपल करके समझाऊं, जिससे कि आपके हृदय में माँ के प्रति वो प्रेम बढ़ता जाए। बस मेरा यही प्रयास होता है मेरे हर वीडियो में कि आप माँ से जुड़ जाएं माँ आपके सामने हो, आप बोले मुझसे कि माँ बातें करने लगी है, आप बोले मुझसे माँ दिखाई देती है, आप बोले मुझसे कि माँ हृदय में हर पल रहती है। और सौंदर्य लहरी के एक एक श्लोक में ये ताकत है, ये शक्ति है, ये साक्षात शक्ति की ही लहर इसमें दौड़ रही है। तो अब हम लोग उसके अंदर प्रवेश करते हैं। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। ये सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक है। इतना सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि अगर शिव की शक्ति यदि आप न हो तो शिव कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। शिव के अंदर, शिव जो अर्थ है ना, वर्ड लगाते हैं ना शिव, तो शिव में ई की मात्रा है, श ई व, राइट। वो ई को हटा देंगे, वो ई यानी शक्ति, अगर वो ई को हटा देंगे तो क्या हो जाएंगे? शिव श हो जाएंगे। तो कहते हैं शिव जी बिना आपके वो तो शव बन जाते हैं। हम दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, आप लोग कहते हैं चिता भस्मालेपो गरलम शमनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं भवानीं त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। कहते हैं कि शिव जी का तो स्वरूप कैसा है आप लोग सब जानते ही हैं। इसमें लिखा है चिता भस्म लेपो, शिव जी ने चिता की भस्म लेकर के लगाई अपने शरीर पे। आप सोचो कोई आदमी आपके सामने ऐसा आ जाए चिता, और आकर के आपके सामने उसने चिता की भस्म लगाई हुई है, तो पहले तो आपको चिता की भस्म देख करके लगेगा ये कैसा है, अशिव है ना, ये पवित्र नहीं है, ये क्या अशिव है, पवित्र नहीं है। दूसरा, यहाँ इतना ही नहीं है, वो मनुष्य अगर कोई आपके सामने आ जाए और खूब उसने ऐसे नशा किया हुआ है और सारा जहर उसके गले में अटका हुआ है, आप क्या कहेंगे? महाशिव है अच्छा, दिक्पट धरो, यानी कि उसने कपड़े ही नहीं पहने हैं। वो कहता है, अगर कोई करे मैं तो दिगंबरी हूँ, बस ये आसमान ही मेरा कपड़ा है, ये हवा ही मेरा कपड़ा है। तो ऐसा कोई आपके सामने आ जाए जिसने कपड़े नहीं पहने हैं, चिता की भस्म लगाई है, गले में जहर लेकर के बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर खूब जटाधारी, खूब लंबे लंबे जटाएं हैं, जिसको कभी जटा मतलब जिसको कभी झाड़ा ही नहीं, कभी क्लीन ही नहीं किया है, ऐसी जटा, और उसको उसके ऊपर और कंठे भुजंगपति हरि पशुपति, कि अरे उन्होंने कंठ में अपने गले में नाग पहन करके रखा हुआ है, हर जगह नाग, और कपाली भूतेशी,
तो उनका औघड़ जैसा ये स्वरूप, और उनके साथ जो गण आए हैं वो भी भूत प्रेत इत्यादि। ऐसा कोई आपके सामने आ जाए तो आप कैसा रिएक्शन देंगे? महाशिव है कहेंगे ना। लेकिन ये महाशिव जिसको हम सोच रहे हैं ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं? शिव। क्यों कहते हैं शिव? लिखते हैं इसके अंदर, इनको शिव ही नहीं कहते, इनको जगदीश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटि फलमिदम, क्योंकि हे भवानी, हे मां ललिते, तुमने इनका हाथ पकड़ लिया, तुमने इनके साथ पाणी ग्रहण किया, इसलिए ये अशिव भी शिव बन गए। ऐसी वेशभूषा वाले इनको जगदीश कहते हैं। कोई कैसे कहेगा इनको जगदीश? अपना तो ख्याल है ही नहीं इनको, लेकिन ये जगदीश हैं, जगत का ख्याल रख रहे हैं। जो तो क्यों ऐसा लोग इनको जगदीश की पदवी देते हैं? मां, क्योंकि आप हो इनकी शक्ति, आप हो इनकी शक्ति, आप इनकी ईश्वरी हो, आपने इन्हें कंट्रोल करके रखा है, इसीलिए ये जगदीश कहलाते हैं। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुम् अपि। आगे कहते हैं, शिव जी का तो बता ही दिया कि आपके बिना तो वो कुछ कर नहीं सकते। ये प्रभाव जो शिव का है वो आप ही की वजह से है, जो शिव बनाते हैं सब कुछ वो आप ही की वजह से है। दूसरा, बाकी के देवता, एक देवता भी इतना भी हिल नहीं सकता मां, अगर आपकी शक्ति न हो। ब्रह्मा जी को हम कहते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करता है। अरे ब्रह्मा जी को ज्ञान कौन देता है सृष्टि का सृजन करने के लिए? ब्रह्मा जी के अंदर वो संकल्प आए कि वो सृष्टि का सृजन करे, वो संकल्प शक्ति कौन देता है? वो इच्छा शक्ति, वो क्रिया शक्ति, वो ज्ञान शक्ति, वो कौन है? मां, ये तो आप हैं, आप ही की वजह से तो वो सृष्टि बना सकते हैं। विष्णु कहती है, यहां पर लिखा है, अतस्त्वम् आराध्या हरिहर विरंचादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम कृत पुण्य प्रभवति। हे मां, ये विष्णु, ये ब्रह्मा, ये हरिहर तत्व यहां पर कहा, ये हरि, ये हर, ये ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग इसीलिए तो बार बार आकर के आपके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, नतमस्तक होते हैं, अपने मुकुट को रख देते हैं आपके चरणों में, क्योंकि ये सब जानते हैं आपके बिना ये कुछ नहीं कर सकते। आप ही इनकी शक्ति बन करके, शिव ब्रह्मा जी की शक्ति, ज्ञान शक्ति, सरस्वती बनकर के मां ही तो है। विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी बनकर के मां ही तो है। महेश्वरी तो मां ही है, पार्वती जी तो मां ही है। तो कह रहे हैं ये सब लोग जानते हैं, इनके अंदर एक स्फुरना भी ना होवे यदि आप ना हो, इसीलिए ये लोग बार बार आकर के आपका नमन करते हैं और आपका स्तवन करते हैं। हे मां, इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने नतमस्तक हैं, आपकी स्तुतियां करते हैं। मैं तो मां, शंकराचार्य कितनी दीनता से कहते हैं, मां मैं तो पुण्य रहित हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझ में तो कोई क्षमता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं आपकी स्तुति करने का। मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं के आगे मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मां फिर भी मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, इस स्तुति को आप स्वीकार करें। आगे कहते हैं, तनीयासं पांसुं तव चरण पंखेरुह भवम विरंची संचिन्वन् विरचयति लोकान विकलम वहत्येन शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरक्षंक्षुद्यैनं भजति भसितोदधूलन विधिम। हे मां, तनीयासं पांसुं तव चरण पंखेरुह भवम। हे मां, ब्रह्मा जी ये जो इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं, 14 लोकों की सृष्टि है ना, पाताल लोक 7, बीच में ये अर्थ पृथ्वी, उसके ऊपर सारे स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर तक जाते हैं, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक।
ये पूरे 14 लोकों को एक ब्रह्मा बनाते हैं। और ऐसे तो न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मा है, कितने करोड़ों ब्रह्मांड है। हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़िए तो एक ब्रह्मा नहीं है, करोड़ों ब्रह्मा है और करोड़ों ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मा ये ब्रह्मांड बना कैसे रहे हैं? कहते हैं आपके चरण कमल की एक छोटी सी धूल लेकर के, उस छोटी सी धूल में मां इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं। तो ब्रह्मा तो आपकी शक्ति की वजह से, वो भी आपकी पूरी शक्ति भी नहीं, आपके चरण कमल में लगी हुई एक सिंदूर की धूल, एक सिंदूरी, बस उससे ये सृष्टि निर्माण होती है। और सृष्टि तो निर्माण होती है, कहते हैं वहत्येनम शौरी कथमपि सहस्त्रेण शीर्षाम। शौरी यानी विष्णु, विष्णु का जो एक्सपेंशन है शेषनाग। कहते हैं ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड बनाते हैं और शेषनाग बड़े मुश्किल से उस ब्रह्मांड को अपने सर पर रखते हैं, और उसी में लगता है कि वाह शेषनाग ने ब्रह्मांड को अपने सर पर धारण करके रखा है। लेकिन मां वो ब्रह्मांड को धारण कर कैसे रहे हैं? तो आपकी शक्ति है, इसीलिए शेषनाग या शौरी विष्णु जो शेषनाग के रूप में है वो इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। ऐसे ऐसे तो न जाने कितने शेषनाग हैं। आगे कहते हैं हरक संशुद्धैनम भजति भसीतोदधूलन विधिम। तो ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे अनेकों ब्रह्मांड बनाते हैं, विष्णु जी उसका मेंटेनेंस करते हैं, अपने सर पर उसका भार वहन करते हैं, और सर पर भार वहन करने के बाद जब वो सृष्टि में प्रलय हो जाता है, वो सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है, तो शिव जी उसको अपने ऊपर लेप लेते हैं। क्यों लेप लेते हैं? वो जानते हैं आप ही उनकी शक्ति हो। वो सृष्टि जो बनी वो तो आपके चरण कमल से बनी ना, आपके चरण कमल के रज की बनी हुई सृष्टि है। अब वो भले राख हो गई है, लेकिन वो राख भी तो आपके चरण कमलों से आई हुई है, इसलिए वो इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि भगवान बोलते हैं शिव जी मैं अपने ऊपर लपेट लूं, और वो तो वैसे आपसे प्रेम करते हैं। तो वो जो लपेटे हुए हैं राख, वो आप ही के चरण कमल है, चरण कमल के धूल है। आगे कहते हैं अविद्यानामन्तस् तिमिरमिहिरद्वीप नगरी जडानां चैतन्यस् तबक मकरंद श्रुति झरी दरिद्राणां चिंता मणिगुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानां दंष्ट्रां मुररिपुवरा वराहस्य भवति। हे मां, अविद्या, अविद्या यानी इग्नोरेंस, घोर अविद्या, अविद्या में भी आप के जो चरण है, ये जो चरण है ये एक दीप के समान है। आपके चरणों से जो रोशनी निकलती है वो घोर अविद्या को दूर करने वाली है। जो कोई भी आपके चरणों में है उनके अंदर ये जो अज्ञानता, अज्ञानता यानी रजोगुण तमोगुण, जिसकी वजह से मनुष्य परेशान है, ये अज्ञानता यदि कोई आपके चरणों को पकड़ ले तो ये अज्ञानता उसकी दूर हो जाती है, क्योंकि आपके चरणों की धूल वो चमकती है, उसमें से रोशनी निकलती है। ऐसे लगता है ये चरण नहीं है, ये दीप हैं, और जैसे ही उन चरणों का दर्शन करते हैं, उस दीप का दर्शन करते हैं, सारी अज्ञानता दूर, सारी तिमिर दूर। जड़ानाम चैतन्यस तबक मकरंद श्रुति झरी। हे मां, जो जड़ बुद्धि है, फुलिश, जिनको यही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, घुसे हैं संसार में, ऐसे गलत रास्ते चले जा रहे, गलत रास्ते चले जा रहे, और जब गलत रास्ते चले जाते हैं फिर फंस जाते हैं, फिर पता नहीं अब करना क्या है। मां, लेकिन यदि ऐसे भी लोग यदि आपके चरणों को यदि वो पकड़ लें तो आप उनकी जड़ता को दूर कर देती हैं। आप उनके अंदर एक सुंदर अमृत धारा की तरह
ये अमृत धारा जो एक कल्प वृक्ष के फूलों से बह रही है, ऐसे कल्प वृक्ष के फूलों से निकलती हुई अमृत धारा के समान आप इनके अंदर प्रकट होती हैं। इनको आप चैतन्य बनाती है। किनको? जो संसार में डूबे हुए हैं, गलत रास्ते चल रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमने अपने जीवन में गलतियां की हैं और गिल्टी में मरते रहते हैं। हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, और हमारा संसार पूरा चौपट हो गया होता है। उनके लिए भी कहते हैं शंकराचार्य, अरे अगर कोई माँ को पकड़ ले, माँ के चरणों को पकड़ ले, कोई रोने लग जाए माँ के पास, उनका संसार चौपट ही इसलिए हुआ था कि वो अज्ञान में थे, वो मूर्खतावश चल रहे थे। उनकी मूर्खता दूर हो जाती है, उनकी जड़ता दूर हो जाती है, उनके अज्ञान दूर हो जाता है। माँ के चरण उस अंधकार को निकालने वाले एक ज्ञान रूपी सूर्य के समान है, और माँ के चरण उस कल्पवृक्ष के समान है, जहां पर रह करके मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और कहते हैं, दरिद्राणाम चिंता मणिगुणनिका जन्म जलधौ। मनुष्य दरिद्र होगा तो उसको बहुत दुख होता है। गरीबी किसी को अच्छी नहीं लगती, और गरीबी हटाने के लिए, गरीबी हमारे पास ना हो इसलिए मनुष्य गलत कई बार काम करते जाता है। लेकिन कहते हैं, यदि तुमने माँ के चरण पकड़ लिए तो गरीबी तो आएगी नहीं, गरीबी तो दूर हो ही जाएगी। जो अज्ञानतावश आप गलत काम कर रहे थे, अब वो भी नहीं करोगे। अब आपके पास जब धन आएगा ना, तो अच्छे तरीके का धन आएगा, जो टिकेगा, जो आपके बुद्धि को भी भ्रष्ट नहीं करेगा, जो आपके संग को भी अच्छा करेगा, जो आपको पवित्र भी बनाएगा। 2 प्रकार के धन है, एक खराब तरीके से धन आता है और एक पवित्र तरीके से धन आता है। जो माता के भक्त होते हैं उनके यहाँ पर फिर ये अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं, दरिद्राणाम चिंतामणि, माँ के चरण उस चिंतामणि के समान है। चिंतामणि एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है, जो लोहे को भी सोना बना दे। तो हम लोग लोहे की तरह हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारी। लेकिन जब हम माँ के भक्त बन जाते हैं तो हम भी सोने समान हो जाते हैं। तो और दरिद्रता तो दूर करती ही है, अज्ञानता तो दूर करती ही है, मूर्खता हमारी जो जड़ता है उसको भी दूर करके हमें चैतन्य बनाती हैं। चैतन्य बना करके हमें हमारे आत्म स्वरूप का दर्शन कराती हैं। और चौथी बात कहते हैं, इस संसार रूपी जो सागर में हम फंस गए हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम है, उस संसार से हमको माँ जो है वो 12 निकाल देती हैं। जैसे वाराह अवतार में भगवान वाराह ने अपने उस टस्क से पूरे पृथ्वी जल में डूब रही थी, तो वाराह अवतार में उन्होंने निकाला ना, ऐसे पूरे पृथ्वी को बाहर। वाराह अवतार में वराह भगवान की शक्ति माँ ही है, वाराही। तो कह रहे हैं, जैसे वाराह अवतार में आपने वाराह को शक्ति दी कि वो धरती को निकाल करके बाहर ले आए, उसी प्रकार से हे माँ, जो लोग इस संसार सागर में डूब रहे हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, उनको भी निकालने का काम आप ही करती हैं। तो जो माँ के भक्त होते हैं उनके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। क्या क्या? अविद्या दूर हो जाएगा, ज्ञानी हो जाओगे। सेकंड, चैतन्य हो जाओगे। ठीक। तीसरा, दरिद्रता मिट जाएगी। चौथा, मुक्ति मिल जाएगी, आप बार बार यहाँ नहीं आओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार यहाँ आते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं, न जाने कितनी बार आए, कितनी बार जा रहे हैं, अब नहीं जाना। अब माँ के चरणों को पकड़ लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभित्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव ही चरणावैव निपुणौ। कहते हैं, माँ हे शरण्ये, हे सर्वलोक शरण्ये, शरण्य लोकानाम, हे सर्वलोक शरण्ये, जो कोई तुम्हारी शरण लेता है उसे तो पहला आप भय से मुक्त कर देती है ना। हम सबको एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक डर, कल का, कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो।
आज नौकरी है, हम एंजॉय नहीं कर पाते नौकरी को। अरे कल नौकरी चली गई तो, आज धन बहुत है बैंक बैलेंस, लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पाते। कल को हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया तो, ये आज हमारा जीवन बड़ा अच्छा है, लेकिन हम अपनी खुशी बताते नहीं किसी को, क्योंकि कल को हमारी खुशी चली गई तो। हम इनसे इतना प्रेम करते हैं, अरे लेकिन हम कल को ये चले गए तो। हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारे फैमिली, हमारे माता पिता, सब ये सब हमको चाहिए, ये सब हमको छोड़कर चले गए तो। मनुष्य हमेशा एक इनसिक्योरिटी में जीता है, हमेशा एक फियर में जीता है। लेकिन जो माँ के भक्त होते हैं, भक्ति का पहला लक्षण है कि उसके अंदर फियर नहीं होगा, घबराहट खत्म हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हे सर्वलोक शरण्ये, तुम भय को दूर करने वाली हो। भय दूर कैसे होगा? जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी, तब आपका भय दूर हो जाएगा। तो कहते हैं हे मां, कोई यदि आपके चरणों को पकड़ ले तो उसके तो भय भी दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती है, केवल आपके चरणों से। अच्छा बाब ललित, अब एक और बात बड़ी सुंदर से कहते हैं कि अन्य देवताओं को तो, आप अन्य देवताओं की पूजा करें तो उनको ना अपने हाथ से बताना पड़ता है आशीर्वाद। अन्य देवताओं को एक हाथ ऐसे रहता है। क्यों ऐसा रहता है? इसको कहते हैं अभय मुद्रा, कि डरो मत, तुम मेरे शरणागत हो, तुम मेरे भक्त हो तो तुम डरो मत, तो अभय मुद्रा। दूसरा वरदान, कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारी इच्छा है मनोकामना पूर्ण होगी। तो सारे जो भगवान देवी देवताओं को आप देखोगे ना, सब लोग ऐसे करते हैं। आप ललिता माँ को देखो, कहीं हाथ ऐसा नहीं है कहीं हाथ ऐसा नहीं है। एक हाथ में गन्ना लेकर के बैठी है, एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में पाश, एक हाथ में जो बाण, उसमें फूल लगे, 5 फूलों का बाण है, एक हाथ में वो लेकर के बैठी है। कामदेव लगाते हैं ना 5 फूलों के बाण, तो वो माँ लेकर के बैठी है। तो चारों हाथ माँ के बिजी हैं। तो अब बच गया क्या? केवल चरण। तो माँ कुछ नहीं बोलती कि मैं तुम्हें ये दूंगी वो दूंगी, हम केवल माँ के चरणों के दर्शन कर लें बस। केवल चरणों के दर्शन से ही अभयदान और वरदान, ये दोनों प्राप्त हो जाता है। बाकी के देवताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बताने के लिए कि आओ आओ हम तुम्हें देंगे। माँ बोलती कोई नहीं, मेरे चरणों को देख लो, हो गया आगे नेक्स्ट श्लोक। हरिस्त्वम् आराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननीं, पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमन्यत्, स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेहेन वपुषा, मुनीनामप्यन्तः प्रभवति ही मोहाय महताम। इसमें कहते हैं माँ, सारी आकर्षण शक्ति किस में है? वो तो माँ में है। हमें ऐसे लगता है कि कामदेव ने सबको, पूरे जगत को आकर्षित करके रखा है, लेकिन कामदेव को वो शक्ति कहाँ मिली? कहाँ से मिली? हमारी माँ से मिली। आप लोग को स्मरण होगा जब शिव जी ने आँख खोला था तो कामदेव भस्म हो गए थे वहाँ पर। कामदेव को वापस जिंदा किसने किया? हमारी माँ ने जिंदा किया। तो कहते हैं कामदेव को लगता है कि वो सब पूरी दुनिया को वो आकर्षित किए करे जा रहा है, लेकिन कामदेव को अंदर में ये पता है कि ये आकर्षित करने की जो शक्ति आई है, सर्वाकर्षणी शक्ति, वो तो साक्षात माँ है। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, एक बार में हरिस्त्वम् आराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननीम, इसमें बड़े सुंदर शब्द दिया है, प्रणत जन सौभाग्य जननीम। हे माँ, जो तुम्हारे चरणों में नमस्कार कर दे, केवल जो तुम्हारी उपासना करे, उसे तो सौभाग्य प्रदान हो ही जाता है। एक बार की बात है, जब वो सागर मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। वो मोहिनी का रूप धारण करके साक्षात शिवजी भी उनके ऊपर मोहित हो गए थे। शिवजी तो ऐसे किसी पर मोहित होने वाले नहीं है, वो तो बड़े धीर हैं, है ना धीर, इतने धीरे कि कामदेव को जला दिया था। तो ऐसे शिवजी जो किसी पर मोहित नहीं हो सकते थे, विष्णु भगवान मोहिनी बनकर के आए तो मोहित हो गए। क्यों भाई?
क्योंकि विष्णु ने वो जो मोहिनी शक्ति पाई, कहाँ से पाई? माँ, आप ही की वजह से। आपकी ही वो मोहिनी शक्ति वो विष्णु के अंदर चल रही थी, जिसको देख करके साक्षात शिव जी मोहित हो रहे थे। बिना आपके तो शिव जी किसी पर मोहित हो ही नहीं सकते। तो हरिस्त्वम आराध्य प्रणत जननी सौभाग्य जननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमन्यत, कि हरि ने तुम्हारी आराधना की, विष्णु ने तुम्हारी आराधना की, मोहिनी बने और शिव जी के भी मन को उन्होंने ही आकर्षित किया। हे मां, कामदेव को भी लगता है कि वो आकर्षित कर रहा है, लेकिन कामदेव को भी शक्ति देने वाली आप ही हैं। और इतना ही नहीं है, आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी मन को आप कई बार क्षोभ में डाल देती हैं। ऐसी आप हैं सर्वाकर्षणी शक्ति। हे माँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आज 5 श्लोक हुए हैं। इस बुक में 100 श्लोक है, 100। तो हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। आगे के भी श्लोक बहुत सुंदर है, सुनते रहिएगा। जय माँ, जय ललितांबिका, जय गुरुदेव।